मैंने कहा जो भी डिसीजन लेना होता है जो लोग हैं उनको लेना होता है, ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ नहीं। जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है। देखिए, अगर आप चाहिएगा तो मलाल आपको जीवन में बहुत चीज़ों का हो सकता है, नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता। ट्रांसफर पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से नहीं, आप ट्रांसफर को इससे लेकर मत देखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग। राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का यहाँ पर। पटना एसएसपी पद से तबादले के बाद रविवार को आईपीएस अवकाश कुमार ने कई अहम बातें कही। महज 5 महीने में तबादले के पीछे सियासी वजह पर भी उन्होंने जवाब दिया। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि अगर आप सोचेंगे तो मलाल होगा, नहीं चाहेंगे तो कोई मलाल नहीं रहेगा। पटना जिला में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 महीने का कार्यकाल हमारा करीब रहा, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का यहाँ पर। हमारे वरीय पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया के कर्मी, आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी प्राप्त रहा हम लोगों को। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कतें रही होंगी, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम कवर किया उन्होंने, प्रकाशित किया। यहाँ जिला प्रशासन का भी सहयोग बहुत रहा हमारी पुलिस को, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और पब्लिक, यहाँ की पटना की जो जनता है, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि निरंतर जो वाहन चेकिंग्स होती रहती हैं तो हम समझ सकते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं, बट उन लोगों ने सहयोग किया। कहीं से कोई कंप्लेंट्स हम लोगों को नहीं मिली कि कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला या ये, तो उन लोगों का सहयोग बहुत रहा, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों को। लास्ट में हमारे पुलिस के परिवार, जो हमारे पदाधिकारी हैं, एसपीज, एसडीपीओस, सभी थानाध्यक्ष, सभी थाना के कर्मी, पुलिस लाइन के कर्मी, हमारे सभी सिपाहीगण, सभी लोग को विशेष रूप से धन्यवाद कि इतनी कड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया, और 5 महीने में जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था पहले भी, और आज क्योंकि जून का महीना पूरा नहीं हो पाया तो 14 जून तक के जो आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में हम शेयर करना चाहेंगे। 21, 22, 23 और 24 जो साल था उसमें जून में कितने केसेस हुए हैं, और इस साल अभी तक 14 तारीख तक कितने केसेस हुए हैं। एक जस्ट तुलनात्मक आंकड़ा कि हमारी पटना की पुलिस और उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। आगे भी जो आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक, उनसे आप लोगों से गुजारिश है, पटना की जनता आप लोगों से सबसे गुजारिश है, उनको भी ऐसा ही सहयोग करें जैसा अभी आप लोगों ने किया है। जून के महीने में 2021 में अगर हत्या के केसेस की बात करें सिर्फ, तो 21 में 13 केस हुए थे, 22 में 29, 23 में 19, 24 में 30 केस हुए थे। अभी तक जून के महीने में 9 हत्या के कांड दर्ज हुए 14 तारीख तक। डकैती के मामले 21 में 1, 22 में 3, 23 में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ था। जून 24 में 8 केसेस डकैती के रिपोर्ट हुए थे। इस वर्ष 14 तारीख तक 1 कांड मात्र अभी प्रतिवेदित हुआ है। लूट के केस में जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है, और जिसका रिजल्ट हमने पहले भी बताया था, मई महीने तक 87 के जगह पे 47 केसेस इस साल हुए थे। इस महीने भी आप हर वर्ष की तुलना में देखें तो जून में 21 में 18 केस लूट का प्रतिवेदित हुआ था, 22 में 15 केस हुए थे, जून 23 में 23 केस हुए थे, जून 24 में 24 केस हुए थे रिपोर्ट लूट के। इस वर्ष 14 जून तक मात्र 1 केस रिपोर्ट हुआ लूट का। पटना जैसे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारी टीम जो काम की है उसका एक उदाहरण है। इसी तरह एक्सटॉर्शन के केसेस में 21 में 4, 22 में 4, 23 में 1 और 24 में 2 केस रिपोर्ट हुआ था। 25 में 14 जून तक अभी कोई कांड एक्सटॉर्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ आंकड़े जो गंभीर अपराध है जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है, उसमें जो कमी आई है वो हम लोग बताए हैं। ये हमारी पटना पुलिस की टीम पूरा काम कर रही है, आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है, और जो भी आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक, उनका भी सहयोग आप लोग करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। आप सभी को फिर से धन्यवाद। सर, एक सवाल उठाया, 5 महीनों में हटाया जा रहा है, तो विभाग को इस सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था कि नहीं, आपने जो कार्य किया वो बेटर था? नहीं, आप ट्रांसफर को इससे लेकर मत देखिए।
ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं और ये जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित लेकिन महज 5 महीने ही आपको मौका मिला। है। मैंने कहा जो भी डिसीजन लेना होता है, जो लोग हैं उनको लेना होता है, ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ नहीं। हमें जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ हम लोग करते हैं। घटनाएं हुई, सफलता भी मिली, लेकिन भगवान होकर बहुत सारे एसएसपी रहे, लंबा कार्यकाल रहा, आपको सिर्फ 5 महीने का समय मिला। समय मिलता तो और बेहतरीन इलेक्शन से ठीक पहले देखिए, अगर आप चाहिएगा तो मलाल आपको जीवन में बहुत चीज़ों का हो सकता है, नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है। हमने कहा हम शुक्रगुजार हैं कि पटना जो राज्य की राजधानी है उसकी सेवा करने का मौका हमको मिला। 5 महीने ही सही है, बट मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रिया। सर 5 महीने में कौन सा ऐसा केस जो टफ करना पड़ा आपके लिए? चैलेंजिंग जो रहा आपके चैलेंजिंग केस, एक तो बर्गलरीज जो हुई थी बीच में लगातार हो रही थी, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि लूट की, डकैती की जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें अमूमन जल्दी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, डिटेक्शन सभी जगहों पे हो जाता है, बट गृहवेदन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट गृहवेदन के केसेस के डिटेक्शन में भी यहाँ की टीम ने जो काम किया लग के, वो बहुत ही सराहनीय था। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो गृहवेदन ही एक ऐसा केस है। बाकी और केस कोई ऐसा टफ यहाँ पे नहीं रहा जिसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।